तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं समास के बारे में। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यानी कि समास को हम क्या कह सकते हैं, संक्षेप। संक्षेप यानी कि अलग। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। यानी कि समास में शब्दों को संक्षिप्तीकरण यानी कि अलग किया जाता है। उसके बाद समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं समास विग्रह पर। समास विग्रह को हम जान लेते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि जो अलग अलग करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। उदाहरण में हम दिए हैं, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, ये अलग हुआ ना, राजा का कुमार राजकुमार से, तो क्या हो गया, समास विग्रह। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं समास के भेद के बारे में। समास के भेद का ये ट्रिक है दीदी अब तक जो जो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो अब हम इसको बताएंगे आपको ट्रिक से। तो दी से क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद फिर दी है, तो दी से हम याद कर सकते हैं द्वंद्व समास। द आ रहा है ना, तो द्वंद्व समास। उसके बाद अ आया तो अ से अव्ययी भाव समास, ब आया तो ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है, आप इसे रट कर भी याद कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो पहले नंबर पे आता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की हम परिभाषा जान लेते हैं। तो जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव हो, यानी कि जो पहला पद होता है वो अवयव हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी कि जो पहला पद हो वो अवयव हो। उसके पहचान कैसे करें हम, अव्ययीवाची होना चाहिए, यानी कि अवयव होना आवश्यक है। पहला पद जैसे अनु हो या हो, यथा, आवत, हर प्रति आदि ये शब्द आए तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा इसका पहले पे जैसे हमारा प्रतिदिन, प्रत्येक दिन आया ना, ये प्रति क्या है, अवयव, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। आजन्म का क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, यथा क्या हो जाएगा, अवयव, तो यथा के अनुसार। प्रतिकूल, तो प्रति क्या हो गया, अवयव, अवयव आया ना, तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। तो प्रति का इच्छा के विरुद्ध। तो दोस्तों सेकेंड नंबर पे आता है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की हम परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान हो, यानी या तो बाद में कहें या तो उत्तर पद, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो, यानी कि दोनों पदों में बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसका पहचान कैसे करेंगे हम, इसमें किसी कारक चिन्ह का आना अति आवश्यक है, या कुछ हो चाहे ना हो लेकिन कारक चिन्ह होगा, वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। कारक के सभी चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कारक के जितने भी चिन्ह होते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कारक के चिन्ह हम जान लेते हैं। कारक के चिन्ह में तो हमारा, आप लोग पूछेंगे तो कर्ता क्यों नहीं आया, तो हम बता दें आपको कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी के जो छह होते हैं, अंतिम वाला और पहले वाला छोड़ के बाकी के जो छह होते हैं वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म का हो जाएगा को, और करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर, ये हो गया छह। कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी के छह कारक इसमें प्रयोग किए जाते हैं, यह हमने आपको बता दिया है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण है रचनाकार, रचना को करने वाला, रचनाकार रचना को करने वाला। राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये हो गया क्या, तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम जान लेते हैं कर्म तत्पुरुष का। तो कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। किसका, को का। कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है। जैसे हो गया चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, को आया ना, तो क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को आया ना, तो कर्म तत्पुरुष। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यानी कि क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। ठीक दोस्तों, तो
आगे है हमारा करण तत्पुरुष, से के द्वारा। इसमें क्या आता है, करण तत्पुरुष में से के द्वारा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, से आया तो करण तत्पुरुष। भयाकुल, भय से व्याकुल, से आया तो करण तत्पुरुष। उसके बाद शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, से आया ना तो करण तत्पुरुष। मदांध, बचपन में अंधा, तो में आया ना तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष। सुरचित, सुर द्वारा रचित, द्वारा आया ना तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष। ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, यानी कि संप्रदान में क्या आता है, के लिए। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। उसके बाद गौशाला, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। ठीक दोस्तों। उसके बाद है हमारा देशभक्ति, इसका उदाहरण है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति के लिए आया ना तो क्या हो गया, तो संप्रदान तत्पुरुष। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन आया ना तो संप्रदान तत्पुरुष। स्नान घर आया ना तो स्नान के लिए घर, तो के लिए क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान तत्पुरुष में कौन सा यूज होता है, से अलग का। तो धनहीन, धन से हीन, से आया ना तो अपादान तत्पुरुष। पद भ्रष्ट, से इसमें भी आया, पद से हटा दिया गया, से आया तो अपादान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, से इसमें भी आया तो क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष। गुणहीन, तो गुणों से हीन, से आया तो इसमें भी अपादान तत्पुरुष। पाप मुक्ति, पाप से ही मुक्ति, और दृढ़ मुक्ति, दृढ़ से मुक्ति। ठीक दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है हमारा संबंध तत्पुरुष का, समास का। तो इसमें आ गया का, के, की का यूज होता है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आया तो संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद राजकुमार आया तो राजा, इसमें भी का आया तो संबंध तत्पुरुष समास। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, तो इसमें भी क्या आया, संबंध तत्पुरुष समास। देश रक्षा, देश की रक्षा, पराधीन, दूसरों पर अधीन। ठीक दोस्तों। तो ये हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद नंबर आता है अधिकरण तत्पुरुष समास का। इसमें किसका यूज होता है, में और पर का। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है इसका पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये आया में तो कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद नंबर है गृह प्रवेश का। गृह में प्रवेश, में आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष में। तो आप बीती, आप पर बीती, पर आया तो अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद धर्म में आया तो अधिकरण तत्पुरुष। ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा कर्मधारय समास। जो समास का तीसरे नंबर पे आता है वो कर्मधारय समास है। उसकी पहचान कैसे करेंगे हम, एक पद विशेषण होना अति आवश्यक है, यानी कि कुछ हो या ना हो लेकिन एक पद विशेषण होना अति आवश्यक है। इसी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है इसका चरण कमल। तो चरण के समान कमल, तो ये क्या आ गया, के समान, तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। उसके बाद कनक लता, कनक के समान लता, के समान आया ना तो कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुखी, इसमें भी के समान आया तो कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। सुग्रीवा, सुंदर गर्दन वाली। मृग नयनी, मृग के समान नयन। चौथे नंबर पे आता है द्विगु समास। इसका पहचान कैसे करेंगे हम, तो एक पद संख्यावाची होना आवश्यक है। कुछ हो या ना हो लेकिन एक पद संख्यावाची होना आवश्यक है। परिभाषा जान लेते हैं इसकी हम। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। यानी कि जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी कि जो इसमें टीम का ज्ञान होता है। उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा समस्त पद, एक तरफ है समस्त पद, एक तरफ है विग्रह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 आया ना तो क्या हो गया, द्विगु समास। चौराहा या 4 राहों का समूह, 4 क्या हो गया, द्विगु समास। दोपहर, 2 पहरों का समूह, 2 आया ना तो द्विगु समास। नवरात्र तो नवरात्रि का समूह, नौ क्या हो गया, द्विगु समास। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 आया ना तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम जान लेते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ये जो है योजक चिन्ह
उसका आना जरूरी है, यानी कि योजक चिन्ह आना जरूरी है दोनों पदों के बीच में। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह पद करने पर अथवा या और लग जाता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि जब अलग करने पर उसको उसमें अथवा या और लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, तो पहचान करेंगे योजक चिन्ह। ये जो है योजक चिन्ह, इसका होना अति आवश्यक है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ है समस्त पद, एक तरफ विग्रह। तो स्त्री पुरुष योजक चिन्ह है ना, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। स्त्री और पुरुष ये अलग करने पर और आया ना, तो हो गया। उसके बाद सोहन और मोहन, इसमें भी योजक चिन्ह आया। मोहन और सोहन और अलग करने पर और आया इसमें भी। नदी और नाले, इसमें भी योजक चिन्ह है और अलग करने पर और आया। सुख दुख, तो सुख और दुख इसमें भी और आया, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। उसके बाद लास्ट नंबर आता है हमारा बहुब्रीहि का। तो इसको हम जान लेते हैं। जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पद उसके अर्थ से अलग निकले, यानी कि जो दोनों पद हैं वो जब तीसरा पद आए तो तीसरा पद उन दोनों से अलग हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास का पहचान जान लेते हैं। तो पहचान इसका, दोनों पदों में से तीसरा पद भिन्न हो, यानी कि जो दो पद हों वो उसमें से जो तीसरा पद आए वो उनसे अलग हो। उदाहरण देख लेते हैं। नीलकंठ, जैसे नीलकंठ है हमारा, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इसमें से इसको हम अलग करेंगे तो नीलकंठ आएगा, लेकिन जो तीसरा है वो एकदम इनसे अलग है। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, इनसे अलग आ रहा है देखिए तीसरा वाला। तो इसमें चक्रपाणी, चक्र है पाड़ी अर्थात हथेली में जिसके अर्थात कृष्ण, किसके हथेली में चक्र था, कृष्ण जी के। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका अर्थात श्री गणेश, लंबा है उदर जिसका श्री गणेश।